ऑथर बचपन से ही अपनी बेटी को पैसों के बारे में समझाना चाहते थे ताकि उनकी बेटी फाइनेंशियली फ्री हो सके। 2011 में जब जे कॉलिंस ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो उनकी बेटी का रिप्लाई था, हाँ डैड मुझे पता है, मैं जानती हूँ पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मेरी लाइफ में और भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब मैं सिर्फ पैसों के बारे में ही थोड़ी ना सोचती रहूँगी पूरा टाइम। अब यहाँ पे ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि अपनी जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज है उसे एक पेपर पे रिटन फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में अगर वो नहीं भी रहे तो उनकी बेटी उसे पढ़ के फाइनेंशियली फ्री हो सके। और ये नॉलेज एक बुक फॉर्मेट में लिखी गई थी जिसकी आज हम समरी देखेंगे, और इस बुक का नाम है द सिंपल पार्ट टू वेल्थ। अब ऑथर के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 आता है वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी कि इतने पैसे इकट्ठे करो कि आपको ज़िंदगी भर पैसों की टेंशन ना लेनी पड़े। स्टेप 2, 1 साल में उतने ही पैसे विड्रॉ करो जितने आपको ज़रूरत हैं और पूरे ज़िंदगी भर फाइनेंशियली फ्री रहो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज़ को, यानी कि सबसे पहले पैसे इकट्ठे कैसे करें। और इसके लिए आता है नंबर 1 टूल, जो कि है द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर नेविगेटिंग द वर्ल्ड। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार पैसा खुशी नहीं देता। इस चीज़ को हम डेटा की मदद से देखेंगे। अब नोबेल प्राइज़ विनर डैनियल कहनेमैन ने एक रिसर्च चालू की 4.5 लाख पीपल पे। यहाँ पे उन्होंने ये चेक किया कि एक बंदा उसके पैसों की वजह से खुश रह पाता है या नहीं। इसमें उन सभी बंदों की एनुअल इनकम पूछी गई और ये भी पूछा गया कि वो साल में कितना खर्चते हैं, और उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी इनकम से खुश हैं। उन्होंने देखा कि $75,000 एक कट ऑफ पॉइंट है, यानी कि जैसे जैसे लोग उस मार्क तक पहुंचते वो लोग अपनी लाइफ से खुश होने लग जाते थे। यानी कि $75,000 इनकम जनरेट करने के बाद एनुअली उनकी लाइफ में ज़्यादा पैसा खुशी नहीं दे पा रहा था। ऑथर की बात से एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि भले ही ज़्यादा पैसा उतनी खुशी ना देता हो, लेकिन कम पैसा बहुत दुख देता है। तो स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड डैम द पीपल हु टेल दैट पैसा कुछ नहीं है भाई। अब सेकेंड पॉइंट आता है द मोस्ट डेंजरस ऑब्स्टिकल टू बिल्ड वेल्थ इज़ डेप्थ। ऑथर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा उधार लेते हैं तो वो इसीलिए लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। जैसे कि मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस जियो में लोन लेके इन्वेस्ट किया और जल्दी ही उन्होंने वो डेट पूरा करके बहुत बड़ी कंपनी खोल दी। लेकिन जब एक आम इंसान लोन लेता है तो वो बिज़नेस के लिए नहीं, वो फालतू यूज़लेस चीज़ों के लिए लोन लेता है। और इवन कई बैंक कंपनीज भी चाहती हैं कि हम उनसे लोन लें। एक बार ऑथर बताते हैं कि जब वो कोई सामान लेने जा रहे थे तो उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया गया था और उन्होंने उनसे 15,000 की शॉपिंग की और उस कंपनी ने बोला कि हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर वो 1 महीने में पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो अब ऑथर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें पहले महीने से 150 रुपीज़ देना पड़ेगा और बाकी वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। लेकिन फिर ऑथर की सिस्टर उन्हें बिल का नीचे वाला पोर्शन दिखाती हैं जहाँ पे लिखा था बचे हुए पैसों पर ऑथर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि अगर हमें 18% रिटर्न ईयरली मिले तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये 18% हमसे ले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि उधार सबसे पहले ख़त्म करो। इसके लिए आपको मैं 4 स्टेप्स देता हूँ। स्टेप नंबर 1, एलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स। अब आपको ये कुछ भी करके हटाना है, चाहे वो एक्स्ट्रा खाना हो, चाहे वो 30 रुपये की कॉफ़ी हो या फिर और कोई फालतू का गैजेट। स्टेप नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डेप्ट। अब आपके पास जितने भी उधार हैं उन्हें सब एक पेपर पे लिखिए, साथ में आपको उनके इंटरेस्ट रेट भी लिखने हैं। स्टेप नंबर 3, रैंक देम बाय देयर इंटरेस्ट रेट। इन लोन्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखो। स्टेप नंबर 4, पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट। पे द हाईएस्ट परसेंटेज इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट उसकी देनी है जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो, बाद में उससे कम और फिर उससे कम। एक बार हमारे लोन्स ख़त्म हो जाएं तो थर्ड स्टेप आता है हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ऑथर बताते हैं कि आप पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जो नंबर 1 चीज़ है जो आप खरीद सकते हो वो है आपकी फ्रीडम।
फ्रीडम पैसों से जो भी आप चाहें आप वो खरीद सकते हैं। फ्रीडम उस बकवास जॉब से। अब जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, हम उन सभी पैसों को खर्च कर सकते हैं, जिससे कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी और यूजलेस गैजेट्स फालतू में इकट्ठा होते रहेंगे। ऑप्शन 2, पैसों को इन्वेस्ट तो करो लेकिन उनके इंटरेस्ट को खर्च दो। इससे हमारे पैसे ग्रो तो होंगे लेकिन उस रफ्तार से नहीं। ऑप्शन नंबर 3, अपने पैसों को इन्वेस्ट करो और उनसे जो रिटर्न्स आए उसे री इन्वेस्ट कर दो। इससे हम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऑथर कहते हैं इसका बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब जो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज़ आती है वो ये है कि क्या होगा अगर मैंने स्टॉक मार्केट में पैसे लूज़ कर दिए तो। और इसी वजह से ऑथर अपना नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं जो कि है नंबर 4, वाई मोस्ट पीपल लूज़ देयर मनी इन द मार्केट। ऑथर बताते हैं कि बहुत लोगों से स्टार्टिंग में ये गलती हो जाती है कि वो सोचते हैं कि वो वॉरेन बफेट जितना रिटर्न्स ला सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप माइक टाइसन के साथ 1-on-1 बॉक्सिंग फाइट में जीत जाएं बिना कोई प्रैक्टिस के। और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि माइक टाइसन के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस, बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। सेम वे अगर हमें वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना है तो हमें उनके ही जितनी हार्डवर्क और डेडिकेशन से स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टिंग इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज हमें अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड्स में डालना चाहिए और ये हमें तब तक करना चाहिए जब तक हम अपनी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स तक इकट्ठा ना कर लें। यानी कि अगर हमें साल के 6 लाख रुपए चाहिए तो हमें 25 × 6 तो हमें 1.5 करोड़ रुपीस चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसके लिए बेस्ट मेथड जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि हम इंडेक्स फंड्स खरीदें, ना कि म्यूचुअल फंड्स। अब बहुत लोग सोचते हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स से बहुत अमीर बन जाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल्स उनके स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये बहुत गलत सोच है। इसके लिए एक स्टडी भी की गई है जहाँ पे 30 सालों में यानी कि 1976 से 2006 तक 2096 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 0.6% म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाए थे, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही छोटा नंबर है। अगर आप इंडेक्स फंड्स को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं जल्दी ही एक नई वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसे इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए हम अपनी दूसरे फेज़ पे आते हैं जो कि है वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज़, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आता है डोंट कॉल स्पेकुलेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है, जब हम फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो वेल्थ हमने एक्यूमुलेट की है उसे हम प्रिजर्व करके रखें। अब क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास हैं तो अगर हम कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ या फिर कोई एक्सपेंसिव वेकेशन पे जाते हैं तो हमारी बॉडी अलार्म्स क्रिएट करेगी और हमें पता चल जाएगा कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम पैसे कहीं लगा देते हैं और उसे हम बोलते हैं कि हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन वो एक तरीके का जुआ होता है और इस वक्त हमें अपनी बॉडी से कोई भी अलार्म्स नहीं मिलते। और इन्हीं चीज़ों से हमें बचना है जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ द 4% मैजिक रूल। ऑथर बताते हैं कि जब हमने अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है तो हम अपने पैसों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम 75% इंडेक्स फंड्स में रखेंगे जिससे हमारा पैसा ग्रो होता रहे। 20% पैसे हम अपने बॉन्ड्स में रखें, जो स्टॉक मार्केट बहुत ही अप डाउन होता रहता है उससे हम अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकें। और बाकी का 5% पैसा हम कैश रखेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस और इमरजेंसी फंड्स को भी मैनेज करना है, जिसे हम हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स यानी कि FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑथर के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 4% हर साल निकालते भी रहते हैं तो भी हमारा पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं तो अब हमारे पास 6 लाख रुपए पर साल के हिसाब से उसका 25 टाइम्स यानी कि 1.5 करोड़ रुपीज़ हैं। तो ऑथर के हिसाब से हमने 75% उस अमाउंट का यानी कि 1.125 करोड़ इंडेक्स फंड्स में लगाए और 20% हमने बॉन्ड्स में लगाए यानी कि 30 लाख रुपीज़, और जो बाकी का 5% है यानी कि 7.5 लाख रुपीज़ वो हमने कैश रखे। अब हम 4% हर साल अपने पोर्टफोलियो का विड्रॉ करते भी रहें तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पैसे कम हो जाएं, जबकि वो बढ़ेंगे। अब इस डेटा पे हमें आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है क्योंकि ये डेटा अपडेट होता रहता है, लेकिन अब हमें एक आइडिया मिल गया है कि किस तरीके से हम अपने पैसे मैनेज कर सकते हैं।
इस वीडियो के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार हमारे ब्रेन में वापस से फीड हो जाएं, इसलिए हम एक बार पूरी वीडियो को वापस से समराइज़ या रिवाइज कर लेते हैं। तो मनी को मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 फेज़ हैं। पहला है मनी एक्यूमुलेशन फेज़, यानी कि पैसों को मैनेज करो, और सेकेंड है मनी प्रिजर्वेशन फेज़, यानी कि पैसों को बचा के रखो। अब मनी एक्यूमुलेशन फेज़ हमें अपनी एनुअल एक्सपेंस का करीबन 25 गुना इकट्ठा करना है। इसके लिए हम अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स के थ्रू। अगर हम अपनी टोटल इनकम का 50% इन्वेस्ट करते हैं तो ऑथर के हिसाब से हम 11.25 ईयर्स में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। एक बार हम फाइनेंशियली फ्री हो गए, यानी कि 25 गुना अपनी टोटल एक्सपेंस का इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद हम अपने पैसों को डिवाइड कर सकते हैं 3 टुकड़ों में। पहला है कि हम 75% इंडेक्स फंड्स में लगाएंगे, 20% हम बॉन्ड में लगाएंगे और बाकी का बचा 5% हम अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे। अब अगर हम हर साल 4% अपना पैसा विड्रॉ करते भी रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जितने पैसे हम विड्रॉ कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स फंड उससे ज़्यादा हमें ग्रो करके देगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ।